घर में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे कज़िन्स होते हैं, जिनके साथ गर्ल अब हम सेफ फील नहीं कर पाते हैं. शी पॉइंटेड आउट अ वेरी वेरी मच कंसर्न्ड टॉपिक which was capital punishment. It means a death penalty when a rape sufferer if she wants justice. तो क्या होगा, वुमेन को खुद सोचना चाहिए कि जब तक वो बोलेगी नहीं ना कि मेरे को नहीं करना है, तब तक सामने से कुछ नहीं हो सकता. थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होती है, कभी कॉलेजेस में होती है. नमस्कार, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं समझो दिल्ली. आप सभी को वुमेंस डे की बहुत बहुत बधाई. जैसे कि हमें पता है कि वुमेंस डे के नाम पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मैसेज बना दिया है कि वुमेंस डे है या फिर वुमेन एम्पावरमेंट है या वुमेंस को फेमिनिज्म जैसे कुछ भी शब्द हैं जो कि आजकल लिए जाते हैं. लेकिन मैं आपको आज एक पॉजिटिव दिखाना चाहती हूँ अबाउट बीइंग वुमेन. तो आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ लक्ष्मीबाई कॉलेज में. तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि बहुत सारी लड़कियाँ हैं और वुमेंस डे को बहुत ही अच्छे और प्यार से सेलिब्रेट कर रही हैं. पीछे आप देखिए अपने मैसेजेस लिख रही हैं वो. यहाँ पर पॉलिटिकल जो भी रिलेट करती हैं लड़कियाँ, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा माहौल है. तो आइए हम लड़कियों से कुछ बातचीत करते हैं कि वुमेंस डे पर उनका क्या कहना है, क्या सोचना है सोसाइटी को लेकर और क्या कुछ ऐसे बदलाव हैं जो कि वो समाज में, सोसाइटी में चाहती हैं. तो आइए चलते हैं. Hello, very happy Women's Day to you. Thank you, and very happy Women's Day to you too. Okay, you're looking very very pretty today. Thank you so much. Okay, so I just want to ask कि Women's Day है आज, तो आप क्या कुछ स्पेशल कर रहे हैं? यस मैं NSUI दिल्ली से दिल्ली की तरफ से एक छोटी सी एक्टिविटी है जो हमने करी है, जहाँ पे वी आर एंगेजिंग विद द गर्ल्स ऑफ आवर कॉलेज, ताकि वो आए, अपने मैसेजेस, अपनी मन की बात एक पेपर पे लिखे और जो वो दूसरी बाकी लड़कियों से कहना चाहती है वो उस पेपर पे लिख के और उसके थ्रू लोगों तक, बाकी लड़कियों तक पहुँचाए. एज बिंग अ कॉलेज स्टूडेंट, अभी आप कॉलेज स्टूडेंट है, तो आपको ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं एज बिंग अ वुमेन, आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती है कि ये चेंजेस होने चाहिए, व्हाट यू वांट टू चेंज इन सोसाइटी? एज अ गर्ल अभी तो खैर कॉलेज जितना आए नहीं है, बट जितना भी आए हैं थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं. कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होती है, कभी कॉलेजेस में होती है. बाय गॉड्स ग्रेस मेरा तो एक गर्ल्स कॉलेज है, बट बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहाँ पे लड़कियों को कोएड कॉलेज में बहुत प्रॉब्लम्स होती है. प्लस चाहे कोई भी कॉलेज हो, टीचर्स की तरफ से थोड़ी सी रूडनेस भी होती है. तो आई वांट कि थोड़ा सा टीचर को भी लीनियंट हो जाना चाहिए टुवर्ड्स द स्टूडेंट, बिकॉज 2 साल घर पे बच्चा रहा है, पढ़ाई भी नहीं भी करी है बहुत बच्चों ने. तो आई जस्ट वांट कि थोड़ी लीनियंसी होनी चाहिए सबके टुवर्ड्स, और थोड़ा सा और रिस्पेक्टफुल भी हो जाना चाहिए टीचर्स को, मतलब पेशेंट हो जाना चाहिए, सो दैट लड़की को ये ना लगे कि यार क्या टीचर है, या मतलब उनके तो चलो कॉलेज की बात होगी. एज बिंग एज अ बिग पार्ट, जो बड़े चेंजेस हैं, कुछ भी आप सोचती हैं, कभी सोचती होंगी ये बदलना चाहिए सोसाइटी में ताकि कंडीशन और इम्प्रूव हो सके. कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए हमें एज अ कम्युनिटी गर्ल्स को एक साथ आना चाहिए. मैं NSUI दिल्ली की तरफ से क्या कहते हैं कि स्टेट इंचार्ज हूँ गर्ल्स की, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों तक पहुंचकर उनको इकट्ठा करना चाहती हूँ, ताकि उनके जो भी इश्यूज़ हैं वो चाहे अपना नाम लेकर ना भी उठा पाए, बट मैं उनकी ज़रूर मदद करूँगी. हम एक कम्युनिटी बनाकर अपनी आवाज़ उठाएंगे. जो हमारी लड़कियों की आवाज़ आजकल दबा दी जाती है बहुत केसेस में, तो हम एक कम्युनिटी बनकर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और एक दूसरे के लिए लड़ेंगे, आवाज़ उठाएंगे. That's it. It's really nice to talk to you. Thank you so much. तो जैसे कि वुमेंस डे है, इस बार बन रहा है, तो आपको क्या लगता है वुमेंस डे क्यों मनाया क्यों जाता है? मैम, वुमेंस डे तो इसीलिए बनाया जाता है ताकि लोगों को पता चले कि वुमेंस की भी एक समाज में पर्सपेक्टिव है, जिनके लिए उनको आगे बढ़ने के लिए, सपोर्ट करने के लिए एक पीछे से एज इन छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन है टू ऑल द मेंस, टू शो और सोसाइटी दैट यू मस्ट हैव टू कंट्रीब्यूट इन द फ्यूचर ऑफ अ वुमेन. ओके,
जैसे कि कई बार होता है सप्रेस करते हैं कि लड़कियां हैं, एजुकेशन नहीं करवाते, पढ़ाई नहीं करवाते, 15 साल की शादी करवा देते हैं। तो ये जो थिंकिंग है, आपको लगता है कि इसको बदलना चाहिए सोसाइटी? मैम देखिए, जब तक इंसान खुद नहीं बदलेगा उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। अगर पहले आप खुद ही नहीं बदलोगे तो क्या होगा? वुमेन को खुद सोचना चाहिए कि जब तक वो बोलेगी नहीं ना कि मेरे को नहीं करना है, तब तक सामने से कुछ नहीं हो सकता। अगर पीछे से पेरेंट्स कह रहे हैं कि तुम शादी करो, तुम मना कर दो। नहीं मान रहे, तुम आगे करो। गवर्नमेंट्स ने इतने सारे प्लान्स बना रखे हैं उनके लिए, उनको खुद समझना चाहिए कि उनके ऐसा नहीं है कि कोई पीछे से उन्हें मारेगा तो वो आगे चलती जाएंगी, कि धक्का देने की बात है। जब तक तुम खुद नहीं हाँ करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, आप भी कुछ कंट्रीब्यूट देना चाहेंगे सोसाइटी में ताकि कुछ बदलाव आए? मैम हम सब कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं आज। अच्छा, हम सब वुमेन्स हैं, हम सब पढ़ रहे हैं, आगे सबका फ्यूचर है। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है 10% को छोड़ के सबके आगे फ्यूचर है। 10% के मन में है कि हमें शादी करनी है, हम तो सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे 90% इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें आगे फ्यूचर में कुछ बनना है। ओके, टाइम इज चेंजिंग नाउ। यस मैम। You're looking very pretty today. थैंक यू. हैप्पी वुमेंस डे टू यू एंड टू एवरीवन. माय नेम इज़ रिद्धि. मैं लक्ष्मी कॉलेज से ही हूँ और NSCI की वाइस प्रेसिडेंट हूँ. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने आज ये ऑर्गेनाइज़ किया है इवेंट सब गर्ल्स के लिए, कि सबको अच्छा लगे करने के लिए. और हमें सेलिब्रेट करना चाहिए वुमेनहुड को. और किसी को भी कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि विमेन है तो सब कुछ है, क्योंकि उनसे ही हम मतलब कहते हैं कि बर्थ विमेन देती है, तो विमेन है तो सब कुछ है. तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, सप्रेस नहीं करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए. जैसे आजकल हर फील्ड्स में वुमेन्स आगे बढ़ती जा रही हैं, तो वो अच्छा है. एम्पावर करना चाहिए सबको. हेलो, हाय. सो आप बहुत अच्छी बात कह रही थी कि एक चेंजेस है जो कि आप सोसाइटी में चाहती हैं, वो बताएं. Actually, we watched a movie a Thursday in which actress Yami Gautam, at the end of the movie, she pointed out a very much concerned topic, which was capital punishment. It means a death penalty when a rape sufferer if she wants justice. That's what she wants. Ki the rapist should be punished for his wrongdoings, and he should be punished with the death only. That's what capital punishment means. And like today's Women's Day, and we being the women of the country, we don't want to be empowered only on a particular day. We want to be empowered. We want a Women's Day in every day of the year. We want it. But I think this should be a very serious concern, and I hope after watching this, someone on the greater position should recognize this need, that we need it for today. We need justice. Like, there are so much people in the country who have suffered rape and they are not being, उनको justice अभी तक provide ही नहीं किया गया है. And that's so pathetic. If you being a woman, you see how can you feel, like how do you feel when you see कि कैसे आजकल ये क्या हो रहा है and we don't get a justice. So that's what I want. कि You want a major change. Yeah. So I just want to know your thoughts about being woman, being empowerment, about feminism. Anything you want to change in a society? Yes, according to you? apparently we are living in a free country and I feel really grateful to be a part of this country. But what I want and what I wish this country to go ahead with is the fact that there are things and subjects like marital rape which are still not considered. I might be not in that position to be able to tell what it exactly feels like, but I definitely know that one day I will need stringent laws and such laws which make me feel empowered. Not that I am definitely going to use it, but someday or the another, each and every woman of this country who is not visible to the mainstream society and scenery must also feel that she is seen, she is heard, and that can only happen when the boys and girls of tomorrow who will sit in the parliament and make decisions take this thought into their heads that
they have to make the women around them feel safe, because it's important, because they are individuals. Not to treat them as beti behan, but to treat them as equal individuals, because individuality matters. That's all I have to say. And to all the viewers who are watching this right now, I just want to say, feel empowered. Just raise your voices. I know it's hard, but the moment you decide you can is the moment you become stronger than you were. So don't leave that place without becoming more stronger. And happy Women's Day everyone. ओके, द गर्ल शी सेड दैट बहुत ही अच्छी और बड़ी बात कही है कि मैरिटल रेप जैसे जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो आजकल भी एग्जिस्ट करती हैं. हम कहते हैं कि घर से बाहर लड़कियां सेफ़ नहीं हैं, पर इनका कहना है कि घरों के अंदर भी लड़कियां सेफ़ नहीं होती हैं. उनके हस्बैंड जो हैं वो मैरिटल रेप करते हैं. तो आजकल की जो यंग लड़कियां हैं, इतनी अच्छी सोच है उनकी, तो आई जस्ट होप एंड विश कि ये जो थिंकिंग है और उनकी ये जो चाहती हैं थॉट्स, वो आगे जाके ठीक होने चाहिए. सिचुएशन ऑफ कोर्स बेटर होनी चाहिए. सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ वो काया, सबने तस्वीरें की थी, पर कोई मदद को आगे ना आया. कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो. ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई. जब होश में आई तो इस समाज के ताने सुन के टूट गई. परिवार में बदनामी होगी तभी ही मुझे समझाते हैं. ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं. तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पे ही प्रश्न उठाएंगे. क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों निकली अकेली रात में, क्या मेरे कपड़े क्या गहने थे, तो छोटे कपड़े पहने. इस प्रश्न की भूल जाओ कहने वालों, क्या शर्म तुम्हें नहीं आती है? याद रखो, ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है. कल सड़क पर बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है. आओ मेरे साथ गुणगान करो, न अपनी मर्यादाओं को समझो और नारी का सम्मान करो. याद रखो, जो समाज महिला का सम्मान नहीं करता वो कभी संपन्न नहीं हो सकता. समय की कीमत रखते हुए मैं अपनी गाड़ी में ये काम करना चाहूँगी. धन्यवाद. वुमेंस डे की बहुत बहुत बधाई आपको. आपको भी. मुझे बहुत खुशी है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है. इसके मतलब मैं बहुत खुश हूँ. अब एग्जैक्ट अपनी फीलिंग्स कैसे बयां करूँ ये तो मुझे खुद भी समझ नहीं आ पा रहा. अच्छा. बस इतना ही कहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ. अच्छा, जो आजकल का जैसे टाइम है, वुमेन एम्पावरमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है. हर फील्ड में लड़कियां आगे जा रही हैं. तो आपके हिसाब से जो क्या कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं जो कि फेस करती हैं, आपको लगता है कुछ बदलाव आना चाहिए अभी सोसाइटी में? हाँ, अभी लोगों की सोच उतनी भी डेवलप नहीं हुई है, तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा बदलाव आने चाहिए लोगों की सोचों में. अच्छा, आप क्या बनना चाहती हो? मैं तो टीचर बनना चाहती हूँ. जी. अच्छा, तो ठीक है. आपके फैमिली सपोर्ट करती है आपके करियर को, या फिर ऐसा होता है कि शादी कर लो या सेटल हो जाओ, ऐसा तो कुछ नहीं है? मतलब ये भी face करती मेरे मम्मी पापा तो कहते हैं, लेकिन जो नानी वानी है, दादी वादी, वो कहते हैं कि शादी करवा दो. लेकिन घर वाले सपोर्टिंग है, वो पढ़ाएंगे मुझे. अच्छा, तो आप पहले अपना करियर बनाएंगी? यस. अच्छा, ठीक है. आपको कुछ कहना है? नो मैम. क्या बनना चाहती हैं आप, बताइए. मैं टीचर बनना चाहती आप हूँ. भी टीचर ही बनना चाहती हैं. और कुछ और क्या विशेष हैं आपके मन में, जो कि जैसे कई बार होता है कि नहीं कर पाते हैं? क्या काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं सोसाइटी में, जो कि लड़कियां. मैम मुझे तो फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है. मेरे पापा तो ये चाहते हैं कि मैं अच्छी से जॉब करूँ, टीचर बनूँ, अपना सपना पूरा करूँ. अच्छा. सब यही चाहते हैं. अभी तक तो मेरे पास कोई वो नहीं आया है कि मतलब शादी करवा दो. मेरी फैमिली वो तो सपोर्ट कर रही है. अच्छा, अभी कर रहे हैं. टाइम चेंज हो रहा है. हाँ.
अगेन वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू यू ऑल। जो भी वुमेन्स या जो भी आप हमारे दर्शक देख रहे हैं, आपको महिला दिवस की बहुत शुभकामनाएं। और हम ये चाहते हैं कि जितने भी कुरीतियाँ या फिर समाज में जो बदलाव होने चाहिए वो ज़रूर हों। और आप भी सोचिए, अगर आपके अंदर भी कुछ भी कमी है जो कि किसी और की लाइफ में प्रॉब्लम देती है, या आपकी वजह से किसी भी एक महिला की ज़िंदगी अगर सुधर सकती है, तो बेहद ही अच्छी बात होगी। और बाकी आप हमें बताइएगा कि आपको वीडियो आज की कैसी लगी। ऐसी अपडेट्स देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं किरण, समझो दिल्ली।